बहुत समय पहले द्वापर युग में जब अधर्म बढ़ रहा था और लोग धर्म से भटकने लगे थे, उस समय एक साधारण से युवक के रूप में पार्थ नामक चरित्र प्रकट हुआ। किसी को नहीं पता था कि पार्थ वास्तव में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जो मनुष्यों को उनके कर्मों का महत्व सिखाने आए थे। पार्थ गांव में साधारण जीवन जीता था। वह न खेतों का बड़ा मालिक था, न ही धनवान, पर उसका हृदय इतना विशाल था कि हर कोई उसकी ओर खिंच जाता। वह हर किसी से मधुरता से बोलता, दुखियों का दर्द समझता और हमेशा यही कहता, मनुष्य का असली धन उसके कर्म है। धन दौलत, वैभव और राजपाट सब नश्वर है, केवल अच्छे कर्म ही स्वर्ग का मार्ग खोलते हैं। गांव के लोग पहले उसकी बातों को साधारण समझते थे, लेकिन जब जब संकट आता, पार्थ ही सबकी भाल बनता। किसी का घर जल जाए तो वह सबसे पहले मदद करने पहुंचता। कोई बीमार हो जाए तो दवा और सेवा का जिम्मा लेता। जब गांव में अकाल पड़ा तो पार्थ ने अपने हिस्से का अनाज बांटकर भूखों को बचाया। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि पार्थ कोई साधारण युवक नहीं है। उसकी आंखों में गहराई थी, उसके वचनों में ऐसा तेज था कि सुनने वाला तुरंत बदल जाता। कई बार जब लोग पाप और लालच में अंधे हो जाते, पार्थ मुस्कुराकर कहता, याद रखो, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अच्छे कर्म स्वर्ग का द्वार खोलते हैं और बुरे कर्म नरक की ओर ले जाते हैं। गांव वालों को तब भी समझ नहीं आता था कि ये बातें इतनी गहरी क्यों लगती है। लेकिन एक दिन सच्चाई प्रकट हुई। गांव में महामारी फैली। लोग भय से अपने अपने घरों में बंद हो गए। पार्थ निस्वार्थ भाव से बीमारों की सेवा करने लगा। उसने दिन रात अपना तन मन धन लगाया। कई लोग उसकी देखभाल से ठीक हो गए। तभी एक वृद्ध ने भावुक होकर कहा, पार्थ, तू तो कोई साधारण मानव नहीं, तेरे अंदर स्वयं भगवान वास करते हैं। तभी पार्थ मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में दिव्यता झलक रही थी। उन्होंने कहा, हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम कृष्ण कहते हो। मैं मनुष्य का रूप लेकर तुम्हें यही सिखाने आया हूँ कि स्वर्ग धन से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलता है। सेवा ही सच्चा धर्म है, प्रेम ही सबसे बड़ा पूंजी है। ये कहते ही गांव वालों के हृदय पिघल गए। सब समझ गए कि वास्तव में वे भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। समय बीता और एक दिन कृष्ण ने पार्थ रूप छोड़ दिया। वे स्वर्ग लौट गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने यह संदेश छोड़ दिया, धर्म की रक्षा कर्म से होती है। दूसरों का भला करने वाला ही स्वर्ग का अधिकारी है। याद रखो, अच्छे कर्म ही अमरता देते हैं। गांव वालों ने उनके नाम पर एक मंदिर बनवाया और वहां यह शिलालेख लिखवाया, अच्छे कर्म ही स्वर्ग का मार्ग है। पार्थ यानी कृष्ण। आज भी उस मंदिर में जब कोई जाता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो श्री कृष्ण स्वयं कान में फुसफुसा रहे हों। हे मानव, स्वर्ग आकाश में नहीं, तेरे कर्मों में है। जब मंदिर में लोगों ने श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की और वह दिव्य वाणी गूंजी, हे मानव, स्वर्ग आकाश में नहीं, तेरे कर्मों में है, तब से गांव वालों के जीवन में गहरा परिवर्तन आने लगा। लोग अब केवल पूजा पाठ में समय नहीं लगाते, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में अच्छे कर्म करने लगे। कोई गरीब की मदद करता, कोई बीमार की सेवा करता, तो कोई वृक्ष लगाकर धरती को हरियाली से भरता। हर इंसान को यह लगने लगा कि वह जो भी कर्म कर रहा है, वह कृष्ण को अर्पण कर रहा है। धीरे धीरे यह संदेश पूरे आसपास के गांवों में फैल गया। लोग कहते, जहां पार्थ ने उपदेश दिए, वहां की मिट्टी भी पवित्र हो गई। गांव में एक व्यापारी था, नाम था रघु। वह बहुत धनी था, पर अत्यंत कंजूस और लोभी। पहले जब लोग उससे मदद मांगते, वह कहता, स्वर्ग तो मेरे धन से बनेगा, क्यों बांटूं इसे। लेकिन जब उसने कृष्ण की वाणी सुनी, स्वर्ग धन से नहीं, कर्म से मिलता है, उसके हृदय में परिवर्तन हुआ। एक दिन अकाल पड़ा और लोग भूखे रहने लगे। रघु ने अपने अनाज के भंडार खोल दिए। पहले तो उसे डर था कि सब खत्म हो जाएगा, पर जैसे जैसे वह बांटता गया, उसके भंडार चमत्कार की तरह भरते रहे। रघु समझ गया कि यही असली धन है। उसने सबके सामने स्वीकार किया, सचमुच पार्थ यानी कृष्ण का वचन सत्य है। स्वर्ग सेवा में है, संग्रह में नहीं। दूसरा प्रसंग, बालक का विश्वास।
गांव का एक छोटा बच्चा हर सुबह मंदिर में आता और कृष्ण की मूर्ति के आगे अपनी एक छोटी रोटी रखकर चला जाता। लोग हंसते थे, अरे बच्चा, भगवान को रोटी कौन खिलाता है। पर एक दिन मंदिर का पुजारी हैरान रह गया। उसने देखा कि मूर्ति के आगे रखी रोटी सचमुच गायब हो जाती है। पुजारी समझ गया कि यह बालक का सच्चा प्रेम और निष्कपट कर्म ही है, जिसने स्वयं कृष्ण को प्रकट होने पर विवश कर दिया। उस दिन से सबको सीख मिली, भगवान कर्म के साथ साथ भाव देखते हैं। छोटा कर्म भी अगर सच्चे दिल से किया जाए तो स्वर्ग का द्वार खोल देता है। तीसरा प्रसंग, क्षमा की शक्ति। एक बार गांव में दो भाइयों में जमीन को लेकर बड़ा विवाद हुआ। दोनों इतने क्रोधित हुए कि खून खराबे तक की नौबत आ गई। गांव वाले डर गए। तभी मंदिर से घंटियां बजी और किसी ने सुना जैसे श्री कृष्ण कह रहे हों, क्षमा ही सबसे बड़ा पुण्य है। जो क्षमा करता है वही स्वर्ग का अधिकारी है। यह सुनकर बड़ा भाई रो पड़ा। उसने अपने छोटे भाई से कहा, मुझे मेरी जमीन नहीं चाहिए, तू ही ले ले। मेरे लिए स्वर्ग तेरी मुस्कान में है। और जैसे ही उसने क्षमा की, दोनों के दिलों से सारा क्रोध मिट गया। गांव वालों ने देखा कि उनके घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। चौथा प्रसंग, कर्म ही पूजा है। समय बीतता गया। लोग मंदिर में पूजा करने तो आते, लेकिन साथ ही हर कोई यह याद रखता कि पूजा का असली रूप कर्म है। एक महिला, जिसका नाम गौरी था, रोज मंदिर में घंटों भजन करती थी, लेकिन अपने घर की बहू को तिरस्कृत करती थी। एक रात उसने सपना देखा। कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए और बोले, गौरी, अगर तू पूजा में मुझे देखना चाहती है तो पहले दूसरों के साथ प्रेम कर। सेवा और करुणा ही सबसे बड़ी आरती है। अगले दिन गौरी का जीवन बदल गया। उसने बहू से क्षमा मांगी और सबके साथ प्रेम भाव से जीना शुरू किया। उसने समझ लिया कि मंदिर में की गई आरती और जीवन में किए गए कर्म दोनों अलग नहीं, दोनों मिलकर ही स्वर्ग का मार्ग बनाते हैं। पांचवा प्रसंग, मृत्यु और स्वर्ग का रहस्य। गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत तपस्या की थी, लेकिन हमेशा यह सोचकर चिंतित रहते, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक। एक दिन उनकी मृत्यु का समय निकट आया। उसी रात उन्होंने स्वप्न में पार्थ यानी कृष्ण को देखा। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे साधु, स्वर्ग और नरक कोई अलग स्थान नहीं, तेरे कर्म ही तेरे स्वर्ग और नरक है। अगर तूने प्रेम, दया और सेवा की है तो तूने यही रहते हुए स्वर्ग का अनुभव किया है। साधु शांत हो गए और प्रसन्न भाव से प्राण त्याग दिए। गांव वालों ने देखा कि उनके शरीर से सुगंध और प्रकाश निकल रहा है। सब समझ गए कि अच्छे कर्म ही स्वर्ग का असली प्रमाण है। धीरे धीरे यह संदेश इतना फैल गया कि दूर दूर से लोग उस गांव में आने लगे। हर कोई यही अनुभव करता कि जैसे स्वयं कृष्ण यहाँ निवास करते हैं। मंदिर की दीवारों पर अब एक शिलालेख अंकित था, स्वर्ग आकाश में नहीं, तेरे कर्मों में है। लोग जब भी यह वाक्य पढ़ते, उनके भीतर जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता। आज भी कहा जाता है कि उस गांव में कदम रखते ही हृदय शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वहाँ कृष्ण का उपदेश जीवित है। अंतिम सीख, स्वर्ग पाने के लिए मृत्यु नहीं, अच्छे कर्म चाहिए। धन, पूजा या पद से नहीं, बल्कि सेवा और करुणा से ही जीवन सफल होता है। श्री कृष्ण ने मानव रूप में पार्थ बनकर यही सिखाया कि तेरा हर अच्छा कर्म ही तेरा स्वर्ग है। पार्थ वास्तव में श्री कृष्ण थे, जिन्होंने मनुष्य रूप लेकर कर्म का महत्व सिखाया। स्वर्ग पाने के लिए मृत्यु नहीं, बल्कि अच्छे कर्म आवश्यक है। निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, यह थी आज की हमारी दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नम्रता गॉड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नई नई पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग सबसे पहले मिल सकें। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को बल मिलता है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।